नमस्कार, जय हिंद। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार 19,838 जो बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली है 19,838, इसमें एक आपका भी हो, है ना। बाकी 19,837 किसी और का, लेकिन एक आपका भी हो। मैं जब वीडियो बना करके डाला तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए कि इस 19,838 में एक सीट हो जाए, पहली बार में ही हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये केवल एक बच्चे की समस्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं, जो पहले एग्जाम नहीं दिए हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम नहीं दिए होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता है कि कहां से प्रश्न आता है, किस सब्जेक्ट पर कितना पढ़ना चाहिए, और सही दिशा में अगर नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाता है ना। तो इस बार गड़बड़ाने नहीं देना है। पाठशाला विद केके से जुड़ करके आपको सब कुछ 18 तारीख से मैं बता दिया हूं कि आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो 18 तारीख से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी से ही 18 तारीख से सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेन जो बात है वो मैं बताने वाला हूं, सब्जेक्ट, है ना। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट पढ़ने से ज्यादा आपको यह जानना है कि छोड़ना क्या है। सीधा सा मैं बता दूं, आप लोग को इतना तो पता होगा ही कि 100 क्वेश्चंस रहता है बिहार पुलिस में। कितने? 100। इसको हम बात कर ले, दो भागों में पहले बांटेंगे। एक बांटते हैं 75 और एक बांटते हैं 25। ठीक। अगर बिहार पुलिस में आपको सामान्यतः रिजल्ट लाना है तो लगभग आपको यहां तक आना पड़ेगा, कम से कम मैं बता रहा हूं, है ना। 2 4 5 नंबर बढ़ भी सकता है, वो अलग बात है। यहां तक पहुंचना है। 75 क्या है, मैं पूरा पार्ट बाय पार्ट बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं कि जो बच्चा बिल्कुल जीरो है वो भी समझ जाए इस बात को। तो 75 में और 25 में क्या क्या है। 25 नंबर में आपको गणित यानी कि मैथ्स, है ना, क्या मिल जाएगा? मैथ्स। इसके बाद आपको एक आध प्रश्न रीजनिंग के भी मिल सकते हैं, उसको इसी में हम इंक्लूड कर देंगे। मैथ प्लस रीजनिंग, एक आध दो मिल जाए तो मिल जाए। इसी में हम इंक्लूड कर देते हैं हिंदी, और इसी में इंक्लूड कर देते हैं हम लोग इंग्लिश। ठीक, ये हो गया। 2-3 अगर करंट अफेयर आ जाए, 4 आ जाए तो इसको भी हम लोग इंक्लूड कर दे। ये 25 में होता है, ये इन 25 में इसका खेला होगा। ठीक ना, अच्छे से समझिएगा। इस पर अभी फिर आएंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग आएंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज के लिए वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, पूरी डिटेल में मैं बता दूंगा। ये बात हो गया। तो 25 में आप अब देख लीजिए आपका इसमें कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, यहां देख करके रखिए, तब तक इधर आइए। अब आते हैं कि इस 75 में क्या है। इस 75 को अगर हम लोग बारीकी से समझें तो देखिए, साइंस रहता है, ठीक, जिसको आप विज्ञान कहते हैं। साइंस में आ जाएगा आपको क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी डिटेल में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट सब कुछ बारीकी से मैं बताने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस के बाद बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान के नाम से जानते हैं, संविधान, है ना। इसके बाद आपका आ जाता है ज्योग्राफी, जिसको आप भूगोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भूगोल। इसके बाद आपका आ जाएगा हिस्ट्री, ठीक, हिस्ट्री। इसके बाद आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक। अब इसके अलावा हम लिख देते हैं विविध। विविध में, है ना, विविध में आपका
विविध में आप पर्यावरण रख लीजिए, भारत के कुछ अन्य चीज जो विविध में तो बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं, जैसे भारत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, है ना, विश्व की, ये सारी चीजें हैं तो विविध के। अब बारीकी से सब कुछ बताने वाला हूं, धैर्य बना के रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर इसको पूरा देख लेंगे तो ये समझिए, देखिए समझ होनी चाहिए, एग्जाम की समझ होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि कहां से क्या पूछेगा, क्या पढ़ें, तो क्या करेंगे, जब कुछ जानेंगे तभी ना। तो अब यहां जान लीजिए, जो मुख्य सब्जेक्ट है जिसके बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता है, वह है आपका साइंस। वह है आपका क्या? साइंस। साइंस में लगभग आपको 20 है ना, 1 2 प्लस माइनस आप कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 या 3 कर लीजिए। साइंस में मैं बात कर लूं तो इतने प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, 20 प्लस 3 प्लस माइनस 3, ये हो सकता है, यानी 23 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कम से कम इतना आएगा ही आएगा। कुछ लोग आपको 24 बताएंगे, कुछ 25 बताएंगे, कोई गिनती का नहीं रहता है, 2-3 प्रश्न इधर उधर हो सकता है। कहने का मतलब है कि 20 से कम नहीं रहेगा, देख लगभग। ये हो गया पहला। अब मैं जब आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने, तो आप खुद ही समझदार हैं, जान जाएंगे कि भैया किस पर कितना हमको फोकस करना है। पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान से लगभग आपके 10 प्रश्न दिख जाएंगे। कितने? 10 प्लस 2 आप कर लीजिएगा, प्लस माइनस 2 आप कर लीजिएगा, सब में 2-3 प्लस करिएगा, है ना। ये हो गया ज्योग्राफी में ही अगर आप पर्यावरण को इंक्लूड कर लेंगे तो यहां भी आपको 10 प्लस माइनस 3 आपको मिल जाएगा, है ना। 10 से 13 प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है ज्योग्राफी में भी, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। चलिए हिस्ट्री की बात कर लें। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में 3 तरह की हिस्ट्री, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री, मध्य भारत मिडाइवल हिस्ट्री, तीनों आपको मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, मेडिवल जिसको मध्यकालीन कहते हैं, और प्राचीन, ये तीनों मिला करके यहां भी लगभग आपको 12 प्लस माइनस 3 देखने को मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा। यहां तक समझ गए? बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से भी लगभग आपको 3 से 5 प्रश्न अर्थशास्त्र के भी दिखाई देंगे। 3 से 5 प्रश्न आपको अर्थशास्त्र का भी दिखाई देने वाला है, ठीक। विविध के भी प्रश्न आपको ठीक ठाक संख्या में, लगभग 10 प्रश्न आपको विविध का भी रहेगा, लगभग 10, जिसमें अब विविध में आप कुछ पर्यावरण को भी हमने इंक्लूड किया है, तो कुछ प्रश्न पर्यावरण से भी हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के यही आपका राउंड फिगर रहेगा। देखिए एक बार मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, 20 ये हो गया, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, और ये मान लीजिए 5 65, है ना, 65, और ये प्लस 3 जोड़ेंगे तो आपका मान के चलिए लगभग 10 ये हो जाएगा। तो लगभग यहां पर 70-72 हो जाएगा। 2-3 मैं बता दिया हूं कि 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे साइंस में 25 हो जाए, चाहे पॉलिटी में 13 हो जाए, चाहे ज्योग्राफी में 2-3 प्रश्न आपको मान के चलना है, प्लस माइनस करके चलना है, ठीक ना। ठीक, यहां पर कभी 25, एक आध प्रश्न बढ़ भी सकता है ना, एक आध प्रश्न घट भी सकता है, तो ये आपको रखना है। ये कुल मिलाकर के लगभग आपको यहां 10 से आप 12 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पर्यावरण को भी इंक्लूड किया है, ठीक। तो कुल मिलाकर के आप 100 नंबर का खेला यहां पर देख रहे हैं, 100 नंबर का खेला यहां पर देख रहे हैं। अब मैं बता दूं कि अब तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमको किस पर कितना फोकस करना है। देखिए इसमें मैं बता दूं, अधिक फोकस आपको साइंस पर करना होगा, साइंस पर आपको करना होगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिलाकर के लगभग 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी तीनों सीरीज में, है ना, तीनों सेट में। अब आते हैं पॉलिटी में, यानी कि संविधान में।
संविधान ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप गलती कम से कम करेंगे, ठोस यहां से आपको नंबर मिल जाएगा, तो इस पर भी आपको फोकस कर देना पड़ेगा। ज्यादा फोकस आप साइंस को हल्के में नहीं लेना है। पॉलिटी भी 10 से 12 नंबर का है, तो यहां भी आपको अच्छे से फोकस कर देना है। ज्योग्राफी भी लगभग आपको 13, 14, 15 या 12 नंबर का है, तो यहां भी आपको अच्छे से फोकस कर देना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री में लगभग आपको 12 से 15 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 12 से 15 मिल जाएगा। सबसे ज्यादा आपको हिस्ट्री में अगर कोई फोकस करना होगा तो वो करना होगा आधुनिक, और सेकंड में आपको एनिसेंट, यानी कि आधुनिक भारत और प्राचीन भारत पर अधिक फोकस करना होगा। लगभग 10 क्वेश्चन इन दोनों से आपको देखने को मिल जाएगा। 3-4 आपको जो है, या 2 आपको मिल जाएगा मध्यकालीन भारत से, तो यहां भी आपको समझ लेना है अच्छे से। अर्थशास्त्र 3 से 5 प्रश्न या 6 भी मिल सकता है ना, तो यहां पर आपको ध्यान दे देना है। अर्थशास्त्र के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो मैं अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, जैसे 21,391 वाले के लिए मैं कराया था, इस बार भी करा दूंगा। 2, 3, 4 प्रश्न आप वहां से डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होगा। विविध, आप लोग कोई भी किताब से विविध कर लीजिएगा। विविध में देखिए, विविध में मैंने पर्यावरण को भी जोड़ा है, इसलिए 12, 13, 14 हो सकता है क्वेश्चन। कुछ पर्यावरण से भी आएगा, एक आध कंप्यूटर से आएगा, कुछ दिवस रहते हैं, ऐसे करके प्रश्न आ जाता है। तो मेन आपको जो फोकस करना है भैया, एकदम साइंस को तगड़े से, पॉलिटी को तगड़े से, ज्योग्राफी को तगड़े से, हिस्ट्री को तगड़े से, ये चारों को तगड़े से आपको कर देना है। यहां से आपको ये मान के चलना है कि ये जो हमको 55 नंबर का है, यहां से 55 में आप कोशिश करिएगा कि भैया यहां से हमारा कम से कम अगर 50 पूछे तो यहां से हमारा 38, 37 ले आए। यहां से 50 पूछे, 60 पूछे तो कोशिश करिएगा कि आपको कम से कम 45, 47, 46, 44, जो भी आप जितना मैक्सिमम सोचिएगा कि ले आए, है ना। तो यहां आपको ज्यादा फोकस करने वाला ये वाला रेंज है। ये सारा कुछ मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, हो सकता है आप किसी और की वीडियो देखेंगे तो वो कुछ और बताएगा, बट मैंने जितनी बार भी एग्जाम दिया है, अभी तो हालांकि मैं बिहार पुलिस में नहीं हूं, आप लोगों को पता ही है कि मैं दूसरे जगह नौकरी करता हूं, जानने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं प्रश्नों को देखा हूं और जो भी एग्जाम दिया हूं तो वो सब कुछ मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से यहां तक, ये आपको आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा, बहुत प्रभावित करेगा। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कमजोर है तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बाकी विविध तो मैक्सिमम लोग कवर किए ही रहते हैं। विविध तो मतलब जो तैयारी शुरू करता है वो विविध जानता ही है। कुछ प्रश्न यहां भी आपको मैं करा दूंगा, यहां से भी करा दूंगा। क्रिटिकल मामला यहां फंसता है, क्योंकि बिहार से हैं तो जानते हैं कि मैथ तो सही होगा, इंग्लिश कमजोर होगा, मतलब ऐसा माना जाता है। क्योंकि अब तो फिलहाल सही हो रहा है इंग्लिश, पहले हम लोग के समय में ना इंग्लिश तो बहुत ही पुअर, लोगों का बहुत ही पुअर रह रहा था। तो जो पुराने अभी हैं उनके लिए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, बट देखिए इतना ज्यादा कठिन नहीं पूछता है इंग्लिश। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि बहुत ज्यादा बस समझ नहीं पाते हैं आप चीजों को, चीजें वही रहते हैं, कुछ उल्टा शब्द रहेगा, कुछ समानार्थी शब्द रहेगा, है ना, एक आध वॉइस रहेगा, तो समझ नहीं पाते हैं। बाकी बहुत टफ नहीं रहता है। फिलहाल जिसका इंग्लिश कमजोर है तो घबराइए मत, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैथ के लगभग आपको जो प्रश्न मिलेंगे 10 के आसपास, बिहार से हैं तो ये मान लीजिए कि मैथ आपको ठीक होना चाहिए, नहीं ठीक है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि आप बिहार से हैं। तो मैथ तो ऐसा है कि 10 में आप 9 ला सकते हैं इजीली। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, बहुत तोप नहीं पूछता है मैथ, सामान्य स्तर के मैथ ही होते हैं, एक आध रीजनिंग होता है। तो मैथ को आपको फोकस कर लेना है, टारगेट मान लेना है कि आपको 10 यहां से करना है। 10 अगर दे रहा है तो 8, 9 तो कर ही लेना है। हिंदी बहुत ही सामान्य तरीके से 7, 8 हिंदी रहता है, तो 7, 8 हिंदी जो है, हिंदी को मैं बता दूं 7, 8 रहता है, बहुत आसानी से कर लेंगे। मुहावरा, समास, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, अनेकार्थी, ऐसे ही प्रश्न आपको रहेंगे, बहुत ज्यादा तोप नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर से 3, 4 या 2 प्रश्न रहेगा। आप उसके लिए पूरा किताब पढ़ेंगे, पता चला वो कहीं और से दे रहा है,
तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे आप इधर इकोनॉमिक्स को स्किप कर रहे थे, करंट अफेयर को हल्के हल्के देखते चलिएगा, सेट में जो आ रहा है उसको लगाते चलिएगा। एक आध बार जो भी मैं वीडियो दूंगा उससे भी आप कर सकते हैं, तो यहां से भी आप करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक ना। रही बात इंग्लिश की, तो आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में, सॉरी अगर बीच में कभी बिहार दरोगा बोल दूं तो उसको समझिएगा बिहार पुलिस ही, क्योंकि बिहार दरोगा की भी मैं क्लास करा रहा हूं तो बीच में आ सकता है वो वाला टोन। इंग्लिश के लिए परेशान मत हुए। देखिए इंग्लिश 6-7 प्रश्न रहेगा। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, नगण्य हैं, तो कोशिश करिए, अभी 3-4 महीना है समय, वीडियोस देख करके आप कोशिश करिए, तो 6 में 3-4 आप इजिली कर लेंगे। और न तो फिर आखिरी उपाय है तुक्का, क्योंकि निगेटिव है नहीं, तो अगर तुक्का भी लगाएंगे तो 6 में 2 तो लगभग ले आएंगे आप, 6 में 2 ले आएंगे यहां से भी। बाकी कोशिश करिएगा कि तुक्का के बल पर न रहें, क्योंकि आपको पास होना है ना। तो अगर सेट देख करके, वीडियो देख करके कहीं से आपको उपलब्ध हो जाए तो ये 2 को 4 में आप बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं बता दिया कि 100 नंबर का ये खेला है। देखिए अब जो भी मैं बताया हूं, कोई 10 बताया हूं तो हो सकता है 11 हो जाए, यहां 23 बताया हूं तो हो सकता है 25 हो जाए। 2-4 प्रश्न मैं बता रहा हूं कि कम बेसी हो सकता है। अब कोई कहेगा कि कुल तो 95 हुआ, कुछ 90 हुआ, तो 2-3 प्रश्न आप इधर उधर कर लीजिएगा, है ना, सब सब्जेक्ट में तो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी यही कुल मिलाकर के आज का राउंड फिगर में मैं बता दिया कि कुल मिलाकर के यही है, किस पर क्या कितना फोकस करना है अब आप समझ गए। बाकी ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें इतना काफी है। अगर और चाहते हैं डिटेल में कि सर साइंस में कौन सा टॉपिक जो है वो बार बार आता है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, अलग से मैं एकदम सेपरेट वीडियो, जैसे बिहार दरोगा के लिए मैं पार्ट बाय पार्ट हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर को उठा करके कहां से प्रश्न कितनी बार आया है, वैसे ही आपका भी कर दूंगा, बता दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो, है ना। फिलहाल एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इजाजत दीजिए, बने रहिए। अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बने रहिए पाठशाला विद केके के साथ, आपका बेहतर होने वाला है। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।